ये पेज नंबर 287 पे सिमिलरली द रेडिएशन गिवन आउट बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो पिछला वाला हमने एग्जांपल देखा था उसमें जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैग्नेटिक फील्ड पर किया था। अब क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर किया है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, अभी अगेन उन्होंने लेड बॉक्स से लिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए हैं। अब यहाँ पे चार्ज, यहाँ इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से करंट दिया गया है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट्स इस तरफ है, इधर पॉजिटिव प्लेट्स हैं। और जो अल्फा रेज हैं, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरफ गए। जो बीटा है, नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ गए हैं। तो लेकिन जो गामा रेज हैं स्टिल दे आर अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मीनिंग होता है जो बिना किसी टर्न के एकदम सीधे जाते हैं। उनको मतलब जो अपने लक्ष्य को भेदना होता है वो अपना अपना सीधा जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा रेज़ को हम डेविएट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन जो गामा रेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आगे आपका ना एक टेबल भी दिया हुआ है, उसमें सब कुछ बताया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ का। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ये जहाँ जाना होता है वहीं जाती हैं, हम इसको मोड़ नहीं सकते। देखिए बिल्कुल ही सीधी रहती हैं। फिर लास्ट में आपके लिखा द बीटा पार्टिकल्स आर डेविएटेड मोर देन द अल्फा पार्टिकल्स। जो बीटा पार्टिकल्स को हैं हम अल्फा पार्टिकल के मुकाबले वो ज़्यादा डेविएटेड हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। अब देखिए कि अल्फा के हर पार्टिकल में हीलियम पार्टिकल होता है। अल्फा इज़ हीलियम पार्टिकल, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल, आप बोल सकते हैं अल्फा इज़ हीलियम, बिकॉज अल्फा के पास लाइट जितनी एनर्जी होती है। ये देखें, ये हीलियम का एटम है, जबकि ये देखो अल्फा पार्टिकल में भी उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल में ये दोनों सेम हैं। अब यहाँ पे एक आयोनाइज्ड एक वर्ड आया है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में बदलता है तो उसे आयोनाइजिंग कहते हैं। अब पहले न्यूट्रल था लेकिन अब वो चार्ज हो गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया। सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग अल्फ़ा के पास है और सबसे कम किसके पास है, अपने गामा के पास है। देखो, और जो अल्फ़ा पार्टिकल भी ना लाइफ को डिस्ट्रॉय या बायोलॉजिकली हमें डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं, अपने लिविंग सेल्स होते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। आप ये पॉइंट 2 देखिए, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज़ रफली 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही भारा पार्टिकल है, हैवीएस्ट पार्टिकल आप मान सकते हो, और ये ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज है, और जिसको भी जिस गैस से भी निकलता है, जिस गैस से भी आपके ये लिखा भी हुआ है पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्गली आयोनाइजेस कर देता है किसी भी गैस से जब वो निकलता है, तो उन्हें एटम से आयोनाइज आयन बना देता है। और जो अल्फ़ा में से जो होते हैं, मान लीजिए ये अल्फ़ा अल्फ़ा में से जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलते हैं। ठीक है, तो और जैसे हीलियम के न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग बराबर। इसमें लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसमें सबसे कम पेनिट्रेटिंग मतलब कि एकदम भेद जाना। ठीक है, उसको कहते हैं कि एकदम कम भेदने की पावर होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा रेज एंड गामा रेज। और स्पीड इसकी होती है 10, यहाँ देखा आपके इधर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, इसकी स्पीड होती है 10⁻⁷ मीटर एस -1, या फिर इसे कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर स्पीड इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ लोअर टू बीटा एंड गामा रेज। जो अल्फ़ा रेज है, अब देखिए पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर अल्फ़ा पार्टिकल्स कॉज फ्लोरोसेंट ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब देखिए, मान लो कि जैसे हम रात को ट्रैवल करते हैं तो सामने वाली गाड़ी का नंबर हमें साफ दिखाई दे देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अल्फ़ा पार्टिकल की मौजूदगी है। ठीक है, चमक होती है इसमें। देन नेक्स्ट है अपना 9th वाला, अल्फ़ा पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद दम, दे आर यूज्ड टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट टू कवर इनटू द अदर एलिमेंट। कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी मोशन में जो हमारी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जो 3-4 पॉइंट्स है ना कि जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, देन फिर अगला है अल्फ़ा पार्टिकल डिस्ट्रॉय लिविंग सेल्स एंड आल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। की लिविंग सेल्स मतलब हमारी बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं और इसको बर्बाद भी कर सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है। और दूसरा है कि जैसे पेनिट्रेटिंग पावर किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा, लेकिन ये सब पे कॉमन है अल्फ़ा बीटा गामा में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट वाला है आपका पॉइंट
अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होते हैं, तो उसको ये पेनिट्रेट, उसको ये छेद के आगे निकल सकता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल। ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं एकदम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए इसको ये सामने ही आपके लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। इसको यूँ लिखा जाता है, ठीक है। या तो ये लिख दो 0 -1, और बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ई से, स्मॉल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बात एक ही है। ये बीटा के एमिशंस भी है, लेकिन इसका जो मास है वो अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों रहता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हमारी तरफ मूव करती है या फिर कहीं भी मूव करती है, तो उसका मास वेरी करता है, मास कभी ज़्यादा और कभी कम करता है। लेकिन जब वो रेस्ट पे होता है, तो जो बीटा का मास होता है वो ये होता है, जो ये हमने अभी स्टार्टिंग में ये पढ़ा था ना, ये होता है बीटा का मास। जब रेस्ट पे होता है तब इतना होता है, अदरवाइज़ वो वेरी करता है, कभी वो एक जैसा नहीं रहता है। ये ना एक फ्लोरोसेंट टाइप का होता है कि बहुत ही चमकीला, जब इस पे कुछ लाइट, कुछ फ्लोरोसेंट टाइप का मटेरियल जैसे रेडियम है, ठीक है, पार्टिकल हमारा उसमें लगाया जाए या शाइन की जाए तो वो शाइन करेगा। देखिए आपके पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पीड्स। जैसे कि हमने कहा कि इनकी जो स्पीड मेजर करना, मास मेजर करना बहुत ही आसान नहीं है, ठीक है, वेरी करता है। ये अलग अलग रेस्ट पे हो तो इतना है जो टॉप पे लिखा है, अगर वो स्पीड में है तो वो वेरी करेगा, मतलब अलग अलग होगा। बीटा सिंस नेगेटिव चार्ज का होता है, तो आयनाइजिंग पावर जो अल्फ़ा से कम होती है, बीटा की पेनिट्रेट करता है किसी भी चीज़ के पार पार चले जाना, तो अल्फ़ा से कम ज़्यादा, जो पेनिट्रेटिंग पावर है किसी भी चीज़ के आर पार जाने की, तो अल्फ़ा से ज़्यादा है, ठीक है। आपने जब ये पिछला हमने एग्जांपल दिया था, तो जो अल्फ़ा रेज़ है वो कम मुड़ी थी, और बीटा रेज़ देखिए कुछ ज़्यादा मुड़ गई थी, ठीक है। और जो बीटा रेज़ होती हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की होती हैं। अगेन यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में देखिए, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ मोर दैन दैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा ये इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लेकिन गामा से कम, ठीक। अब नेक्स्ट बीटा पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज हम बता चुके हैं। और नेक्स्ट इज 8 नंबर पे बीटा पार्टिकल्स अफेक्टेड अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स कॉज फ्लोरोसेंट ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल जो गाड़ी की लाइट होती है, तो अगर हम उसमें लाइट डालेंगे तो ये भी चमकती है, ठीक है। ओके। अब बीटा पार्टिकल कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज दैन द अल्फा पार्टिकल। जो स्किन को डैमेज करने वाली होती है प्रॉपर्टी, वो तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों में ही होती है, तीनों ही रेस में। अब क्या होता है कि लेकिन जो अल्फा होती है कम हार्मफुल होती है, बीटा उससे ज़्यादा होती है, गामा तो बिल्कुल ही ज़्यादा होती है। ये स्किन और बॉडी को बहुत इजीली इसके पास थ्रू हो जाती हैं, तो नुकसान पहुंच सकता है। ये जो बीटा रेज़ का यूज़ जो एक्सरे में होता है ना, एक्सरे जब हम किसी भी, आपको पता ही है एक्सरे में इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है, बीटा रेज़ का, बीटा रेडिएशंस का। पॉइंट नंबर 9 में देखिए, although X-rays and gamma radiations are similar in properties, but their origin is quite different. X-rays are emitted when there is transition of electron in the inner orbit of an atom, whereas gamma radiations are given out of the nucleus. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेडिएशंस। देखिए जो गामा रेडिएशंस हैं आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्सरे एंड लाइट। लाइट के जैसे ही ये सीधे निकल जाती हैं, रुकती नहीं हैं कहीं भी, ना इधर ना उधर। द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशंस इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के जैसे ही ये है। जो द आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज़ वेरी लो, इसकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम है, लेकिन जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फ़ा बीटा में सबसे ज़्यादा है। दे कैन ट्रैवल थ्रू 500 मीटर इन एयर एंड पास थ्रू 30 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ आयरन। और देखो लोहे की 30 सेंटीमीटर, आपके स्केल में कितने सेंटीमीटर होता है उसको भी देखिएगा कि कितने सेंटीमीटर, इतनी मोटी एक आयरन की शीट के से भी वो निकल सकती हैं। देखिए कि कितना लेड इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम। अ थिक शीट ऑफ लेड इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम। अब लेड ही उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए कि कितनी पावरफुल होती हैं। 5th नंबर पे देखिए आप, लाइक एक्सरे एंड लाइट गामा रेडिएशंस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंस दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स। और ये लोग ना गामा रेज़ कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती हैं।
गा अल्फ़ा और बीटा की तरह गामा रेडिएशंस भी एक चमक देते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, और जो गामा रेडिएशंस आर आल्सो डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल लाइक एक्सरेज, और एक्सरेज में भी इनका यूज़ होता है। ऑल्दो नंबर 10 पे ये गामा रेडिएशन कैन ईजिली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर दे कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज, कि ये बहुत ईजीली हम ह्यूमन बॉडीज़ को एकदम भेद के निकल सकती है, और बायोलॉजिकल अपना डैमेज हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। गामा रेडिएशंस आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़फुल हैं ये। इसके अलावा कोई एक छोटा सा नोट आपको लिखने को आ जाए मान लीजिए, तो गामा रेज़ पे, तो आउट ऑफ 3 रेडिएशंस आप ये लिख सकते हो कि आउट ऑफ 3 रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जो गामा रेडिएशंस आर मोस्ट एनर्जेटिक, they have smaller rate of collision with atom and molecules, and they have least ionizing power and maximum penetrating power, ठीक है। जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स आर लीस्ट एनर्जेटिक, देयरफॉर दे सफर मोर कॉलिएशन। आपके इस पेज नंबर 290 में एक टेबल दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लर्न कर लोगे ना, तो आपको एकदम से ये शॉर्टकट में ही है। इसमें नेचर दे रखा है, ठीक है। देन फिर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन दे रखे हैं। नेचर कैसा है, अल्फ़ा का नेचर दे रखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड बीटा का हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सॉरी गामा की हैं, बीटा का है कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक। और देन इसकी स्पीड, फिर रेस्ट मास है, रेस्ट मास हमने इसका बीटा पार्टिकल्स का ऐसे पढ़ा था, ठीक है। नो मास, इसका तो मास ही नहीं दे रखा है, रेस्ट मास इज़ 0। और देन फिर चार्ज, अब कैसे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है, और इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज इतना होता है, देन फिर इसका इतना होता है। वेव लेंथ इसकी है सिर्फ गामा पार्टिकल्स की, आयनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर, फिर स्टॉपिंग सब्सटेंस की। अब इनको कौन स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो ये थी एंड बायोलॉजिकल डैमेज। देखिए कि डैमेज तो सब में ही है, अल्फ़ा, बीटा, गामा में, लेकिन लेस अल्फ़ा में है, मोर उससे ज़्यादा अल्फ़ा से ज़्यादा इसमें है, बीटा में है। देन फिर रेडिएशन और ये गामा में सबसे ज़्यादा डैमेजिंग पावर है।